हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम प्रतिबिंब तक देख लिए। आज देखने वाले दर्पण। अब देखिए दर्पण को समझिए क्या कहा है। दर्पण क्या होता है? क्या होता है दर्पण? क्या होता है? तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिएगा वे सारी लिखिएगा वे सारी वस्तुएं जिससे क्या हो गया जिससे प्रकाश किरण क्या कर रहा है, वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश किरण किरण परावर्तित परावर्तित होकर परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाता है। क्या हो गया? दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर कह रहा है वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश किरण परावर्तित होकर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। किसका करता है? तो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कह रहा है जिससे क्या हो गया, जितना भी वस्तु है जिससे परावर्तन की क्रिया हो रही थी, परावर्तन क्रिया होगा लेकिन उससे प्रतिबिंब बनेगा। क्या हो गया? प्रतिबिंब कब बनेगा? वे सारी वस्तु क्या हो गया? प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए दवाल है। क्या है? दवाल है। अब देखिए दवाल है, ये प्रतिबिंब क्या करे? क्या दवाल में भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, किरण पड़ा और निकला, वही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश किरण परावर्तित होकर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब देखिए दर्पण। दर्पण कांच क्या हो गया? दर्पण कांच का ही बना होता है। क्या करता है? ये कांच का भी बनाता है, लेकिन जिसका क्या हो गया? लेकिन जिसका परावर्तक सतह क्या कर रहा है? जिसका परावर्तक सतह क्या हो गया? परावर्तक सतह क्या हो गया? सतह रजदित क्या हो गया? रजदित या रंगा हुआ होता है। क्या हो गया? यहाँ पर देखिए दर्पण क्या हो गया? जिससे भी प्रकाश किरण निकलती है। क्या हो गया? जिससे भी प्रकाश किरण निकल कर क्या हो गया? निकल कर परावर्तित होती है। ये आने वाली क्या हो गया? आपतित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जिसमें क्रिया होती है। लेकिन आपतित होने के बाद क्या हो गया? जब भी आपतित किरण हुआ, आपतित किरण किसी वस्तु पे पकड़ा है, क्या हो गया? टकरा है। किसी भी वस्तु से क्या किया? आपतित किरण टकरा है। टकराने के बाद परावर्तित हो गया, और जो परावर्तित होकर जब प्रतिबिंब बनता है, क्या हो गया? जब भी क्या हो गया? प्रकाश किरण परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाता है, क्या हो गया? बनाता है, वो दर्पण कहलाता है। क्या हो गया? वो जो होता है, वो जो वस्तु होता है वो दर्पण। अब देखिए दर्पण कांच का ही बना होता है, तो आपको कह देगा दर्पण किसका बना होता है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा दर्पण कांच का बना हुआ होता है। दर्पण किसका बना हुआ होता है? तो दर्पण कांच का बना होता है। अब देखिए दर्पण का टाइप क्या हो गया? टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया? टाइप ऑफ मिरर। अब दर्पण का प्रकार देखिए क्या हो गया? दर्पण का प्रकार। अब देखिए दर्पण तीन टाइप का होता है। क्या हो गया? दर्पण तीन टाइप का होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर। अब दर्पण तीन टाइप का होता है। कौन कौन दर्पण होता है? पहला दर्पण होगा, क्या हो जाएगा? पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा होता है, क्या होता है? स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। क्या हो गया? तो दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तीसरा क्या हो गया? तीसरा कौन दर्पण होता है? तो तीसरा होता है परवलय। क्या हो गया? परवलय दर्पण। क्या होता है? परवलय दर्पण, जो कि आपको समतल दर्पण और क्या हो गया? गोलीय दर्पण के बारे में इसमें पढ़ना है। क्या हो गया? एक होता है प्लेन मिरर। क्या हो गया? तो प्लेन मिरर।
तो देखिए प्लेन मिरर कहने का मतलब हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो गया, समतल हो, क्या हो गया, समतल। अब देखिए समतल दर्पण क्या होगा, अब देखिए इस तरह से क्या हो गया, इसका क्या परावर्तक सतह क्या है, समतल दिख रहा है, क्या हो गया, ये दर्पण है, क्या हो गया, ये क्या मिरर है, क्या है, ये मिरर है, एमएन क्या है, मिरर है, क्या हो गया। अब देखिए और गोलीय दर्पण कहने मतलब ये खोखला गोला का भाग होता है, ये क्या होता है, खोखला गोला जैसे देखते होंगे आप मैथ में पढ़े होंगे, खोखला गोला, तो गोला क्या आता है, गोलाकार इस तरह होता है, क्या होता है, इस तरह गोलीय होता है, क्या हो गया, गोलीय दर्पण। परवलय दर्पण क्या हो गया, तो जो परावला क्या हो गया, परावला, परावला मतलब इस टाइप से, परावलय ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए तो दर्पण समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 1 2 3। अब देखते हैं समतल दर्पण के बारे में, क्या हो गया, समतल दर्पण के बारे में देखते हैं, क्या हो गया। तो समतल दर्पण कहने का मतलब क्या हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो गया, परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, ये क्या हो गया, समतल दर्पण होगा, क्या हो गया, तो समतल दर्पण यही हो। अब समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा सेम टू सेम जैसा होगा, लेकिन प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या हो गया, आभासी बनेगा, क्या हो गया, सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा, क्या होता है। लेकिन हम क्या बताए थे, रियल इमेज और क्या कल भी बताए थे, रियल और वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो हम जिस वस्तु का प्रतिबिंब यदि उल्टा बन रहा है, क्या हो गया, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या क्या होगा, दर्पण पहले बन रहा था, क्या हो गया, तो उसको हम देख पाते थे। तो जब भी होगा तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो सेम टू सेम, क्या हो गया, सेम टू सेम, क्या हो गया, जितना वो आप 5 इंची का होगा आपका फिगर भी 5 फीट 5 इंची का बनेगा, तब आप समतल दर्पण में। लेकिन क्या होता है, जैसे हो गया समतल दर्पण ये होता है सेम टू सेम, क्या हो गया, ये समतल दर्पण या प्लेन मिरर आप मोल समझ जाइएगा, उसमें लगा हुआ है, क्या हो गया, मोल समझ जाइएगा, क्या हो गया, मोल से समझिएगा प्लेन मिरर लगा, क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या कहलाता है, परावर्तक सतह, क्या हो गया, परावर्तक सतह क्या समतल हो, क्या हो गया, परावर्तक सतह समतल हो, क्या प्लेन प्लेन हो, वो क्या समतल कहने का मतलब ये देखिए इस तरह से रहेगा, क्या हो गया, सीधा रहेगा, क्या हो गया, सीधा रहेगा। अब देखिए जैसे इसका प्रतिबिंब कैसे बने, तो प्रतिबिंब को देखिए, क्या हो गया, प्रतिबिंब देखिए ये क्या है, समतल दर्पण है, क्या है, ये समतल दर्पण है, क्या होता है, समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण है, क्या है, ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण। अब इस दर्पण के बीच पॉइंट पर क्या हो गया, दर्पण कोई भी हो उसका मिड पॉइंट या बीच वाले पॉइंट पर क्या होता है, एक ध्रुव हो, क्या होता है, पोल होता है, क्या होता है, क्या होता है, याद रखिए पोल होता है, क्या हो गया, ये हो गया पोल होता है, क्या होता है, दर्पण के बीच में क्या होता है, एक पोल होता है, क्या हो गया, तो पोल होता है, ये देख लीजिएगा, क्या हो गया, ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव आ गया। अब क्या आ गया, अब देखिए क्या हो गया, अब यहां से देखिए, अब यहां से आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण आया, क्या है, यहां से आपतित किरण, तो हम क्या जानते हैं, ये दर्पण है, तो दर्पण में क्या करते हैं, ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाता है, इसी मत रिटर्न गया, ये क्या आपतित किरण था, क्या हो गया, ये आपतित किरण है, एक किरण ये हो गया। अब देखिए हम सीधा किरण डालते, क्या हो गया, सीधा एक किरण डालते, क्या करते हैं, सीधा एक किरण हम डालते, सीधा में क्या करता है, डायरेक्ट सीधा में क्या करेगा, दवाल से जैसे गेंद फेंकेगा, सीधा फेंकेगा तिरछा फेंकेगा तो क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, लेकिन सीधा फेंकेगा जैसे भी डायरेक्ट आ जाएगा, इस तरह से ये किरण डायरेक्ट रिटर्न करता है। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना है, अब देखिए ये बात यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा, क्या हो गया, इसका जो प्रतिबिंब देखिए, अब इस तरह से देखिए हम वैसे जबरदस्ती इसको मिलाना का था, क्या हो गया, जबरदस्ती का, क्या हो गया, यहाँ पर जबरदस्ती ये मिलाने का होगा। अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के बाद लग रहा है बन रहा है, क्या हो गया,
ये प्रतिबिंब कहाँ बना? तो दर्पण के बाद लग रहा है प्रतिबिंब। क्या हो गया? दर्पण के बाद लग रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ से इधर कहीं मिलेगा तो नहीं, ये दर्पण के बाद ये प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो गया? दर्पण मिल रहा है, बन रहा है। क्या देखिए एक आप ये किरण है, क्या ये क्या? तो ये क्या? परावर्तित किरण है। क्या हो गया? परावर्तित किरण। एक परावर्तित ई किरण है, ये किरण है। अब कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। ये इधर इधर दिशा में, एक दूसरे दिशा में, लेकिन यहाँ हमको लग रहा है ये इधर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाकर मिलेगा। तो ये दर्पण है, दर्पण के समझिए अंदर में, कलर अंदर में बन रहा है। तो अब ये देखिए अब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है समतल दर्पण का अब होगा, तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो अब थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया? किसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया समतल दर्पण में क्या हो गया? समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब आभासी क्या हो गया? आभासी या काल्पनिक क्या हो गया? काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक एवं सीधा बनता है। क्या है? एवं सीधा क्या है? सीधा बनता है। अब देखिए सीधा बनता है जिसका हम स्पष्ट क्या हो गया? इसको हम देख नहीं पाते। क्या हो गया? इसको देख नहीं पाते। दूसरा क्या हो गया इसका? अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वस्तु का दूरी एवं प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। क्या हो गया? इसमें वस्तु क्या हो गया? वस्तु की दूरी क्या हो गया? वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया? दूरी बराबर होती है। इसमें वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्या हो गया? बराबर होती है। क्या होता है? इसका आपको कह देगा जैसे दर्पण में क्या हो गया? इसमें वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है? तो बराबर होती है। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। क्या हो गया? दूरी बराबर होती है। क्या हो गया? बराबर होती है। अब तीसरा बात क्या क्या हो गया? ये दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। क्या हो गया? काल्पनिक रूप से बनता है। क्या होता है? अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब, अब देखिए समतल दर्पण में क्या हो गया? समतल दर्पण में वस्तु का आकार क्या हो गया? वस्तु का आकार क्या हो गया? आकार क्या हो गया? वह समतल दर्पण में वस्तु का आकार एवं क्या हो गया? वस्तु का आकार बराबर होता है। समतल दर्पण में वो जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? आकार क्या होता है? आकार बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपको पूछ देगा समतल दर्पण में वस्तु का आकार क्या होता है? तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। क्या होता है? वो समतल दर्पण में क्या होता है? तो समतल दर्पण देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो वो समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण क्या होता है? जैसे आप रहिएगा सेम टू सेम आपका फिगर बनेगा। क्या हो गया? सेम टू सेम फिगर बनेगा और जैसा आप रहिएगा वैसा ही बनेगा। क्या हो गया? सेम टू सेम फिगर बनेगा। क्या हो गया? बनेगा। और क्या होता है? यदि आप 5 फीट 5 इंची का है तो आपका 5 फीट का बनेगा, तब बुझिएगा ये समतल दर्पण है। मूल सब में देखिएगा बराबर होता है। प्लेन में आप दोनों तरफ इसमें देख सकते हैं। क्या है? वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या है? दूरी आपस में बराबर होता है। अब देखिए समतल दर्पण वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। क्या हो गया? वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी लगता है दोनों एक ही। तो वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब का, इसमें समतल दर्पण में वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। क्या हो गया? बराबर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। समतल दर्पण में आपको इतना ही पढ़ना है। क्या हो गया? इतना ही पढ़ना है। इसका एक ही आकार होता है। क्या हो गया? अब चलते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए आज अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा देते हैं।
अवतल दर्पण और समतल दर्पण, लेकिन इसके आकार के बारे में हम कल की वीडियो में बताएंगे। क्या हो गया, इसका जो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, क्या हो गया, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्या हो गया, ये समतल दर्पण में एक था तो हम बता दिए क्या था। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो अवतल दर्पण। क्या हो गया, किसके बारे में, अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आपका कॉनकेव मिरर आ गया। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, तो अवतल दर्पण। क्या आ गया, तो अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण को थोड़ा एग्जाम्पल। अब देखिए ये कैसा लग रहा है, क्या हो गया, अवतल दर्पण। सॉरी, अवतल दर्पण से पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही इसके टाइप आएंगे। क्या हो गया, एक आता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, क्या हो गया, अब लिखिएगा वैसा दर्पण। क्या हो गया, वैसा दर्पण। क्या हो गया, वैसा दर्पण जिसका, क्या हो गया, जिसका, जिसका वैसा दर्पण, दर्पण जो खोखले गोले का भाग। क्या हो गया, वैसा दर्पण जो खोखले गोले, खोखले गोले का, क्या हो गया, गोले का भाग हो। क्या हो गया, भाग हो। क्या हो गया, वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग हो। ये क्या है, देखिए ये क्या है, तो गोला है। क्या है, ये खोखला गोला है। क्या हो गया, ये खोखला गोला है। क्या हो गया, गोला है, इसी का ये भाग है। इसी तरह से खोखली, क्या हो गया, गोलीय दर्पण होता है, नाम से ही गोलीय, तो ये गोलीय दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण के दो टाइप होते हैं। क्या होता है, दो टाइप, एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या हो गया, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है, क्या हो गया, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या हो गया, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या कर दे, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। क्या कहा है, अवतल और उत्तल दर्पण। क्या है, अब देखिए उत्तल दर्पण, अब कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, इस तरह से ये ये इसका परावर्तक सतह क्या है, लग रहा है। क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या क्या दिख रहा है, क्या हो गया, धंसा हुआ। इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ। क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या दिख रहा है। अब देखिए इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ दिख रहा है। क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या लग रहा है, उठा हुआ लग रहा है। क्या हो गया, उठा हुआ लग रहा है। क्या गया, बड़ा हो गया, उठा हुआ दिख रहा है। क्या हो गया, उठा हुआ दिख रहा है। यही देखिए क्या हो गया, उठा हुआ दिख रहा है। अब देखिए उठा हुआ का, देखिए उभरा हुआ का मतलब क्या हो गया, ये इसका ऊपर वाला भाग उभरा हुआ, लेकिन ये क्या है, मिरर वाला ये जो बिंदा वाला वो होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, लिखिएगा वैसा दर्पण, यहाँ पे लिखिएगा वैसा दर्पण। क्या गया, दर्पण जिसका, क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह, ऐसे में सब क्या आ गया, परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह धसा हुआ हो। क्या हो गया, धसा हुआ हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या होता है, अब लिखिएगा वैसा दर्पण, ये नियम है, वैसा दर्पण जिसका, क्या लिखिएगा, जिसका परावर्तक, क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह, क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह उभरा, उभरा या उठा हुआ। क्या हो गया, उठा हुआ हो, हुआ, उभरा या उठा हुआ हो। ये क्या, अवतल में धंसा हुआ। क्या हो गया, उस उतल उस उभरा, याद रखिएगा। क्या हो गया, उस उतल उस उभरा हुआ रखिएगा या उठा हुआ रखिएगा। अवतल जिसका परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर धंसा हुआ, ये क्या परावर्तक सतह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये धंसा हुआ है, लेकिन ये क्या उभरा हुआ बाहर की ओर निकला हुआ। क्या हो गया, ये अंदर में धंसा। क्या हो गया, इस पर लग रहा यही था। अब जब ये हो गया, ये दर्पण के बारे में हम देख लिए थे। अब दर्पण का जो क्या हो गया, प्रतिबिंब, क्या हो गया, प्रतिबिंब के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। क्या हो गया, अगले वीडियो में हम जानेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या हो गया, बोलिए दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हम कल जानेंगे। इसका देखिए आज क्या होगा, कुछ पॉइंट हम 2-4 पॉइंट अब बताएंगे,
जो आपको अगले वीडियो में काम आए। क्या हो गया? अगले वीडियो में काम आए, क्या काम आए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? गोलीय क्या हो गया? गोलीय दर्पण द्वारा क्या हो गया? प्रतिबिंब का बनना। क्या हो गया? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या होता है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए प्रतिबिंब का ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या हो गया? अब ये क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ पर होगा जब क्या हो गया? जब क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण पराव क्या हो गया? जब आपतित किरण क्या हो गया? आपतित किरण क्या हो गया? परावर्तन के बाद क्या हो गया? परावर्तन के बाद क्या हो गया? परावर्तन के बाद ये हमेशा हमेशा फोकस होकर गुजरेगी। क्या हो गया? फोकस होकर क्या होकर गुजरती। क्या हो गया? जब भी आपतित किरण होगा गुजरती है। जब भी गोलीय दर्पण की बात होगा, जब भी आपतित किरण हमेशा क्या होगा? फोकस होकर गुजरती है। क्या हो गया? फोकस होकर गुजरती है। अब दूसरा क्या होता है? अब दूसरा क्या होता है? ये हो गया जब क्या हो गया? जब क्या हो गया? जब फोकस से 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 प्रकाश किरण क्या हो गया? किरण गुजरती है। क्या हो गया? गुजरती है तो क्या हो गया? तो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या हो गया? समांतर निकल जाती है। क्या हो गया? निकल जाती है। ये याद रखिएगा, किसके अक्ष? तो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। जब फोकस से प्रकाश किरण गुजारी जाती है। क्या हो गया? जब फोकस से प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो क्या करता है? वो प्रधान अक्ष से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर यही लिखे थे। क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर ये निकल जाता है। क्या हो गया? निकल जाता है। यही था 2-4 पॉइंट। क्या हो गया? पॉइंट था। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? सभी किरणें क्या यहाँ पे लिखेगा? सभी किरणें क्या हो गया? सभी किरणें प्रकाश का क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया? परावर्तन के नियम का पालन करता है। क्या हो गया? नियम का पालन करता है। क्या हो गया? नियम का पालन करता है। ये याद रखिएगा। क्या हो गया? सभी आपतित किरणें या सभी किरणें प्रकाश का परावर्तन के नियम का पालन करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्या हो गया? इतना इनफ है। आपको यही पूछ देगा जब प्रकाश क्या हो गया? जब फोकस से प्रकाश किरण गुजरती है तो वो किसके समांतर हो जाती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर। क्या होता है? ये प्रधान अक्ष के समांतर। यही सब आपको सवाल पूछेगा। अब ये जानते हैं तो गोलीय दर्पण में कुछ केंद्र होता है। क्या हो गया? कुछ केंद्र होता है तो कुछ बिंदु होता है। क्या होगा? कुछ बिंदु होता है। अब सारे को समझ लेते हैं। क्या हो गया? सारे को समझ लेते हैं और यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव डिफिनिट रहेगा यहीं से। अब देखिए ये क्या है? तो गोलीय दर्पण। अब खोखला गोला नहीं, गोलीय दर्पण बोलते। ये क्या है? क्या है? ये गोलीय दर्पण। क्या ये क्या है? गोलीय दर्पण। अब ये क्या है? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया तो गोलीय दर्पण फिर जो मेन पॉइंट होता है। क्या हो गया? जो मेन पॉइंट है, जो बीच वाले पॉइंट, जिस पॉइंट से ये खोखला गोला बना उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वक्रता। क्या हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां से क्या हो गया? यहां से दर्पण ये क्या है? बोलिए दर्पण। अब इसका जो एक मिड पॉइंट होगा क्या हो गया? ये मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर जो मिड पॉइंट है क्या हो गया? ये क्या होगा? पोल। क्या होगा? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? दर्पण के बीच वाले पॉइंट को क्या होगा? दर्पण के बीच वाले पॉइंट को किसी एक पॉइंट है ये क्या? इसको आधा कीजिए, इसको आगे आधा कीजिए। अब इसका मिड पॉइंट खोजिए। क्या हो गया? इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं। और यहाँ यही से हम क्या करते हैं? ये क्या है? तो पोल है। क्या हो गया? एक मिड पॉइंट होगा। क्या हो गया?
क्या हो गया, मध्य बिंदु क्या हो गया, मिड पॉइंट है, क्या हो गया, मिड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट और केंद्र के बीच क्या हो गया, पॉइंट और केंद्र के बीच क्या होता है, पॉइंट एवं केंद्र के बीच क्या हो गया, क्या हो गया, पॉइंट एवं केंद्र को ये एक रेखा मिल रहा है, क्या हो गया, एक रेखा मिल रहा है, क्या हो गया, पॉइंट एवं ध्रुव के बीच एक रेखा मिल रहा है। इस रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या हो गया, इस रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो क्या हो गया, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ही मुख्य अक्ष या क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से अब फोकस किसे कहते हैं, फोकस कहने का मतलब क्या हो गया, फोकस क्या कहने का मतलब क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्या दर्पण क्या हो गया, यहाँ प्रकाश किरण आ रहा है, क्या हो गया, प्रकाश किरण है, ये क्या हो गया, जब क्या हो गया, तो जब यहाँ से क्या, ये दर्पण आधा काट ली, अब यहाँ से एक क्या है, ये पोल हो गया, अब यहाँ से अब प्रकाश किरण आया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगा, दर्पण से परावर्तन क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही पॉइंट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोकस, क्या हो गया, ये फोकस, याद रखिएगा, ये फोकस हो गया, क्या हो गया, ये फोकस हो गया, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, क्या हो गया। अब देखिए पोल एवं फोकस के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी बहुत बार पूछ दिया है, फोकस दूरी बहुत बार पूछ दिया गया है। और थोड़ा हम डिफिनेशन देख लेते हैं, ये 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में दे दे या 2 नंबर रहेगा। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यही से परावर्तन का नियम नहीं पूछेगा, इसमें से सवाल रहेगा, क्या रहेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ध्रुव, क्या है, ध्रुव या पोल। दर्पण क्या बोलते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण के मध्य क्या हो गया, मध्य बिंदु को दर्पण क्या गया, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, मध्य बिंदु को, इसको हम पोल भी कहते हैं। क्या हो गया, इसे क्या हो गया, इसे पी से सूचित किया, पी से सूचित किया जाता है, क्या हो गया, पी से सूचित किया जाता है। क्या हो गया, दर्पण क्या हो गया, आपको पूछ देगा ध्रुव, क्या हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा ध्रुव। ऑब्जेक्टिव के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए क्या है, वक्रता केंद्र, क्या हो गया, वक्रता केंद्र, क्या हो गया, वक्रता केंद्र, क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या हो गया, क्या वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय, क्या हो गया, क्या हो गया, गोलीय, क्या हो गया, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस क्या हो गया, जिस खोखले, क्या हो गया, खोखले गोले का, गोले का एक क्या हो गया, एक भाग, क्या हो गया, भाग है, क्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, उसके केंद्र को क्या हो गया, उसके केंद्र को हम कहते हैं, वह केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या हो गया, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या करेगा, आपको कहेगा तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। अब देखिए ये खोखला गोला, अब यहाँ से, अब ये खोखला गोला किसका भाग, ये सेंटर का, क्या हो गया, ये केंद्र है, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या हो गया, वक्रता केंद्र का। अब एक है प्रधान अक्ष या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, क्या हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। अब यहाँ पे लिखिएगा ध्रुव एवं
वक्रता केंद्र को क्या हो गया, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, क्या होगा, मिलाने वाली रेखा, क्या हो गया, रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या होगा, तो ध्रुव एवं वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या होगा, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आप जब 2 नंबर में पूछ देगा इस तरह से आप फिगर बना दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, पोल और एफ यही था, क्या हो गया, इस तरह से आपको पूछ देगा। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। अब आ गया वो क्या हो गया, अब आ गया फोकस दूरी, क्या हो गया, फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया फोकस दूरी, क्या हो गया, फोकस दूरी। अब यहाँ पे क्या करना है, मतलब क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, ध्रुव से फोकस, क्या हो गया, ध्रुव से फोकस की दूरी को, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या हो गया, आप क्या करेगा, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या हो गया, फोकस की दूरी को फोकस कहते हैं। यहाँ से दर्शा दीजिएगा यू, ये है पहले वाला था एफ पी एफ जा दीजिएगा, और यहाँ से ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, ये क्या हो गया, फोकस दूरी, क्या हो गया, फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या, ये तो गोला है, क्या है, तो ये तो गोला है, इस तरह से क्या है, ये क्या है, ये दर्पण है। अब यहाँ से ये दर्पण, ये किसी खोखले गोला का भाग, क्या हो गया, यही बोलेगा, क्या हो गया, अब यही बोलेगा ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी। ये क्या, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच, क्या हो गया, ये ध्रुव है, बीच में एफ है, क्या हो गया, बीच में फोकस है, क्या है, फोकस है। तो ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या हो गया, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या हो गया, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। यही था ध्रुव, क्या था, वक्ता त्रिज्या था, क्या था, वक्ता त्रिज्या, क्या था, वक्ता त्रिज्या। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या क्या बताते हैं, चिन्ह परिपाटी। क्या हो गया, अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या हो गया, थोड़ा सा ही हम जान लेते हैं। क्या हो गया, थोड़ा क्या, पूरा जान लेते हैं। अब प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है, दर्पण है। क्या है, ये क्या है, दर्पण। क्या है, दर्पण। अब ये क्या है, तो प्रधान अक्ष क्या है, क्या है, प्रधान अक्ष। अब दर्पण के मिड पॉइंट, यहां से देखिए रिवाइज हो जाएगा। ये क्या है, एम एन एक दर्पण है। क्या है, एम एन एक दर्पण है। एम एन क्या है, तो एक दर्पण है। अब देखिए इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव कहते हैं, इसको आप जैसे यहां से देखिए, ये क्या है, ये मिला। अब यहां से क्या, इस दोनों के बीच एक क्या हो, इन दोनों के बीच एक केंद्र, ये खोला गोला बन गया। क्या हो गया, गोलीय दर्पण बच गया। अब इसके जो मिड पॉइंट होगा, ये क्या, मिड पॉइंट। अब इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये खोखला गोला जो बीच वाले पॉइंट, क्या हो गया, खोखला गोला के मिड पॉइंट क्या हो गया, क्या केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र। अब यहाँ से क्या है, अब प्रकाश किरण यहाँ से हम डालें, क्या हो गया, यहाँ से डालें। अब क्या हो गया, प्रकाश किरण डाले, ये क्या दर्पण है, इसलिए ये परावर्तन है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला, क्या हो गया, जिस बिंदु पर मिला, क्या हो गया, जिस बिंदु प्रधान उसको जिस बिंदु पर काटता है, दर्पण से क्या हो गया, आपतित किरण, दर्पण क्या हो, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटा, दर्पण आया, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटा, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या हो गया, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस हम कहते हैं। यह अब फोकस, अब देखिए फोकस एवं पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी। अब कहने का मतलब क्या हो गया, अब आपको ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से यहां कर। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, कल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्या है, ऑब्जेक्ट कभी पोल और क्या होगा, फोकस एवं
ध्रुव के बीच रख देगा क्या, या फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच में रख देगा। अब क्या हो गया था इसी के बीच में, अब देखिए हम यदि वक्ता केंद्र रखें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, ये क्या आएगा वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, वही प्रतिबिंब को हम दिखाने के लिए यहाँ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी जान लीजिए, कल की वीडियो में अच्छी तरह से आप समझिएगा क्या हो जाएगा, तो समझिएगा क्या हो गया चिन्ह परिपाटी क्या हो गया। अब यहाँ से क्या होता है चिन्ह परिपाटी क्या हो गया, तो वस्तु की क्या हो गया, वस्तु की दूरी को क्या हो गया, तो चिन्ह परिपाटी में देख लीजिएगा क्या करा चिन्ह परिपाटी, तो क्या करा, तो क्या हो गया वस्तु की दूरी को, क्या वस्तु की दूरी को हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, क्या ध्रुव से मापा जाता है, क्या हो गया मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है, क्या हो गया, यहाँ से आपतित किरण दिशा में मापी गई। अब क्या होगा, अब देखिए ये चिन्ह परिपाटी हो गया। अब यहाँ से देखिए एक रेखा खींचती, ये क्या रेखा, अब देखिए ये क्या मेरा ग्राफ बन गया, क्या हो गया ग्राफ बन गया, क्या हो गया ग्राफ बन गया। तो ये आपतित किरण क्या है ऊपर वाले, तो आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण क्या हो गया, यहाँ पे लिखिएगा आपतित किरण से मापी गई, क्या हो गया मापी गई सभी दूरियां, क्या हो गया सभी दूरियां धनात्मक होती है, क्या होते हैं सभी दूरियां, क्या हो गया दूरियां धनात्मक होती है, क्या होती है धनात्मक होती है, ये याद रखिएगा सभी दूरी किससे, तो आपतित किरण से मापी गई सभी दूरी, क्या हो गया। अब देखिए ये आपतित किरण दर्पण से बाद पहले, क्या हो गया दर्पण से पहले है, क्या आ गया दर्पण से पहले, क्या ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, क्या हो गया आपतित किरण। अब यहां से लीजिएगा आपतित किरण, क्या हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आपतित किरण के विपरीत उल्टा, क्या हो गया आपतित किरण के विपरीत मापी गई सभी दूरियां, क्या हो गया सभी दूरियां, क्या हो गया सभी दूरियां धनात्मक, क्या हो गया ऋणात्मक होती, क्या हो गया ऋणात्मक होती है, क्या हो गया ऋणात्मक होती है, क्या हो गया ऋणात्मक होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दर्पण से पहले, क्या हो गया यही था चिन्ह परिपाटी, क्या हो गया यहाँ पर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, तो अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए एक बार देख लेते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या करता है, क्या हो गया जिसमें क्या हो गया प्रकाश किरण टकराया, और टकराने के बाद जो प्रतिबिंब कोई किसी भी चीज का प्रतिबिंब बना लेता है वही दर्पण का प्रतिबिंब, क्या प्रकाश किरण टकराया और प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण किसका बना, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा दर्पण कांच का बना होता है, बहुत बार पूछा है किसका बना था, तो कांच का बना होता है। लेकिन और कांच कैसा उसका परावर्तक सतह क्या होता है, रजदित क्या हुआ या पेंट क्या हुआ है, परावर्तक सतह रजदित या पेंट क्या होता है वही पूछ देगा। दर्पण का क्या होगा, दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो रजदित या क्या होगा रजदित या रंगा हुआ था, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा। तब पूछ देगा दर्पण क्या होगा, दर्पण कितने टाइप होते हैं, दर्पण 3 टाइप पर, क्या होगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और क्या होता है और दूसरा होता है परावलय होता है। अब देखिए अब पूछ देगा समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, प्लेन समतल है समतल होगा। अब देखा गोलीय दर्पण, क्या हो गया गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या था, खोखली गोले का भाग, तो पूछ देगा गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, खोखली गोले का भाग होता है। दूसरा कहेगा गोलीय दर्पण की कितने टाइप होते हैं, ये सब समझा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। सब गोलीय दर्पण के कितने टाइप होते हैं, दो, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, अब यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण में पूछ देगा परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, अवतल में धसा हुआ रहता है, क्या होता है धसा। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ होता है, क्या होता है उभरा हुआ होता है। अब ये देखे थे, अब देखिए आपको क्या हो गया प्रतिबिंब का बनना है सब देखे थे, वो अगले वीडियो में देखें। अब क्या था, अब खोखले गोले में इसमें कुछ खोखले गोले में क्या कुछ मिड है, तो खोखले गोले में जो मिड जहाँ एक केंद्र से खोखले गोले में गोला है तो उसमें एक केंद्र होगा, वही केंद्र को ही हम वक्ता केंद्र कहते हैं। अब वक्ता केंद्र है तो वक्ता केंद्र, अब देखिए
दर्पण का जो मेन पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा, वहां से क्या हो गया, खोखला गोला बना हो गया। तो उसी को हम यहाँ पर, तो खोखले गोले को हम दर्पण, गोलीय दर्पण था, अब यहाँ से हम चलेंगे दर्पण। तो अब यहाँ तो गोलीय दर्पण में जो मिड पॉइंट, कहीं से क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव वक्रता केंद्र को हम जान लिए, क्या हो गया, ध्रुव वक्रता केंद्र को देख लिए। अब क्या होता है, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा हो, तो वो जो रेखा है, क्या हो गया, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या हो गया, अब देखिए ध्रुव, सॉरी, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, अब एक आता है फोकस। फोकस करने में क्या, आपतित किरण, क्या हो गया, आपतित किरण आया दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है या कार्तिक, क्या हो गया, काटता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या आता है, वो आपको प्रधान, क्या हो गया, वो फोकस हो जाए। क्या हो जाएगा, फोकस हो जाए। क्या हो जाएगा, फोकस हो गया। अब फोकस दूरी क्या होता है, तो दो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या हो गया, फोकस दूरी कहते हैं। आज के दिन आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं पूरे कमेंट कर सकते हैं, यदि किसी भी चीज का आवश्यकता हो तो वो भी कीजिएगा। आज के दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए।